हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाइए जी। आ जाइए बेटा। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो कल तो बीमार था, आज में आराम है। और अभी ऋषभ आया हुआ था। इस बार जो ऋषभ कुमार है उनका है रैंक 1। ठीक है, ऋषभ का है रैंक 1। ऋषभ कुमार तो अभी मिलके गए हैं बेटा भाई। फिर उनके बारे में कुछ खासियतें मैं बताऊंगा। उनके बारे में खासियतें बताऊंगा क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू किए, लेकिन ऋषभ की क्या खासियत है वो दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। और उनकी खासियत, उनका खुद और उनके ये जो फ्रेंड्स हैं पांचों, ये एक्चुअली 5 फ्रेंड्स हैं। इनका आपस में बहुत गजब का लिंक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देख रहे होंगे ना, ये है ऋषभ। तो इनका लिंक मैं आपको बताऊंगा एक बार डाल के, वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिर आपको वहां से दोस्तों की अहमियत भी पता चलेगी लाइफ में। और मैं हमेशा से हर वीडियो में अपनी बोलता हूं कि फ्रेंड्स की बहुत, जो फ्रेंड सर्कल है सर, वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, मैटर करता है। ठीक है, वो फ्रेंड सर्कल की अहमियत आपको पता चलेगी। ठीक है, वो चीज आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे फिर। और अभी भी ऋषभ आया था तो फ्रेंड्स के साथ ही आया था। वो फ्रेंड्स के साथ ही आया था। चलिए जी, आ जाइए मेरे दोस्त। तो अभी उन्हीं से हम बातें कर रहे थे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त। हमने कल की क्लास में अगर देखें, हाँ बेटा तबीयत में आराम है, लेकिन कंप्लीट तो ठीक नहीं है, हो जाएगी, बट कल से बहुत ज्यादा आराम। टेंस। इसकी अगर हम बात करें तो हमने मेरे दोस्त कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म किया था। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने लास्ट जो कराया था आपको, वो आई थिंक, आई एम थिंकिंग वगैरह कराया था। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा ही नोज यू सो आई थिंक ही विल नॉट हेजिटेट टू हेल्प यू। ये लास्ट क्वेश्चन कराया था। नेगेटिव पॉजिटिविटी का भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक, आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है, आई थिंक, आई डू नॉट थिंक में क्या फर्क है, ये चीजों को जाना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूरे टेंस को हमने कवर किया। आज स्टार्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज स्टार्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसको देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसको जरा हम समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अब समझने की जरा कोशिश करते हैं। ठीक है सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आप देखें बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम यहां पर देखें बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट, बेसिक का मतलब क्या हुआ, इसकी पहचान क्या होती है। बेसिक का मतलब क्या हुआ, इसकी पहचान क्या होती है। हैज हैव लगाते हैं आप, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जो परफेक्ट की अपने आप में पहचान बनती है। ठीक है, जो परफेक्ट की अपने आप में पहचान बनती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अनस्टेट, अरे 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 एक सेकंड रुकिए बेटा, हेडिंग तो नहीं डाली, थोड़ा सा मिटा दें। एक कॉन्टिन्यूस का एक कॉन्सेप्ट रह गया आपको बताना, अभी वो तो इसके बाद वाली चीज वो मैंने, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्टिन्यूस का रह गया। ये हो गया, मीनिंग हो गया आपका, चेंज हो गया, ये भी हो गया टेम्परेरी। अच्छा, टेम्परेरी परमानेंट में ही मैंने
आई थिंक और आई एम, हाँ एक कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस का भी रह गया। अगर हेडिंग डाल ली है आपने तो थोड़ा सा क्रॉस लगाइए, और कॉन्टिन्यूस का एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया, उसके बाद परफेक्ट चालू करते हैं बेटा। कॉन्टिन्यूस का भी एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया, ठीक है, डन, वेरी गुड। आइए, एक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वो चीज है आपकी अनोइंग स्टेटमेंट्स। अनोइंग स्टेटमेंट्स, इसकी हिंदी में पता है अनोइंग स्टेटमेंट्स को क्या कहेंगे? अनोइंग स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? वो जो आपके साथ हो रहा है पर आप चाहते नहीं, वो जो आपके साथ हो रहा है, वो जो आपके साथ हो रहा है पर आप चाहते नहीं हैं। भाई उसी चीज से तो आप परेशान होते हैं। आप अनोय करने का मतलब होता है परेशानी से रिलेटेड, ठीक है, परेशानी से रिलेटेड। आप परेशान किस चीज से होंगे? वो चीज जो आपके साथ हो रही है लेकिन आप चाहते नहीं, वो चीज जो आपके साथ हो रही है लेकिन आप चाहते नहीं है कि वो चीज आपके साथ हो, बट हो रही है। वो चीज आपके साथ हो रही है लेकिन आप उस चीज को चाहते नहीं है कि वो चीज आपके साथ हो, ठीक है, वो चीज आपके साथ हो रही है लेकिन आप चाहते नहीं है कि वो चीज आपके साथ हो। वही तो है अनोइंग स्टेटमेंट, वो जो आपके साथ हो रहा है पर आप चाहते नहीं, ठीक है, जो आपको गुस्सा दिलाए, जो आपको इरिटेट कर दे चीज, वो चीज। भाई ऐसा है तो, और आप जान पूछ के तो नहीं करेंगे, वो तो सर हो रहा है, अनोइंग है, तो आप यही बोलोगे यार आजकल मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। आप ये नहीं बोलोगे मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में एग्जामिनर ने एक सेंटेंस क्या दिया, ध्यान से सुनो भाई, एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। मैंने बोला व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई कैरी माई वाटर बॉटल, मैं अपनी वाटर बॉटल कैरी करता हूं। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया। व्हेन, ठीक है, आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई कैरी माई बॉटल, मैं अपनी वाटर बॉटल कैरी करता हूं। इसका मतलब ये हुआ आप ये काम एक बार नहीं करते, आप ये काम हर बार करते हैं। जब आप ऑफिस जाते हैं आप अपनी वाटर बोतल कैरी करते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो, ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो अपनी वाटर बोतल कैरी करते हैं, तो वो अपनी ऐसी ही बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन आई गो टू ऑफिस आई कैरी माई वाटर बोतल। तो ये बात तो बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ वो काम आप जानबूझ के करते हैं, वो चीज आपकी एक रूटीन या आपकी एक आदत का हिस्सा बन चुकी है। व्हेन आई गो टू ऑफिस आई कैरी माई वाटर, जब भी मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपनी वाटर बोतल कैरी करता हूं, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये चीज आपकी आदत में शुमार है। जब कभी भी ऐसा होता है तब कभी भी ऐसा होता है, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं बेटा, दोनों जगह है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। ऐसा ही सुनिएगा, मैंने बोला वेनेवर, बेटा वेन और वेनेवर में क्या फर्क होता है? वेनेवर होता है जब कभी भी, जब कभी भी, एवर होता है कभी भी, सो वेनेवर जब कभी भी। सो मैंने बोला वेनेवर, देखिएगा, my uncle, whenever my uncle comes या is coming to me, he brings, ठीक है, स्वीट्स फॉर मी। आप सोचिए आप पेपर में क्या करेंगे, whenever, जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आ रहे हैं या जब कभी भी मेरे पास मेरे अंकल आते हैं वो मेरे लिए मिठाई लाते हैं। आपको कौन सा ठीक लग रहा है, कम्स या इज कमिंग? सोचिए विचार कीजिए, सोचिए विचार कीजिए, बताइए। बताइए मेरे दोस्त, सबका आंसर सही। आकांक्षा, सत्यम, शांतनु, हिमानी, आकाश, शगुन, सीमा,
गायत्री, गोविंद, वैशाली, ठीक है, सबके, जिनके बच्चे के कमेंट में पढ़ पाया सबके। क्यों सर? बात ही आप ऐसी बोल, जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, मतलब अंकल का नेचर है, जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं मिठाइयां लाते हैं। तो ये बात अभी की नहीं हो रही बेटा, ये बात अभी की नहीं हो रही, ये बात हमेशा की हो रही है, एक रूटीन, एक बिहेवियर की हो रही है, और अंकल की आदत है ये, और उनके अंकल का बिहेवियर, उनका नेचर बता रही हो एक तरीके से। जब कभी भी मेरे अंकल आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं व्हेन आई गो टू ऑफिस, हाँ, जब मैं ऑफिस जाता हूं, जब मैं ऑफिस जाता हूं, हाँ, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग, अब ध्यान से सुनेगा बेटा, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। ठीक है, अब आपने इसका सोचना है, अब आपने इसका सोचना क्या, कि व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, तो आप क्या बोलोगे? मैं अपनी फाइल भूलता हूं, है? ये काम आप जानबूझ के, ये तो बात बच्चे अब आया है, ये बात, ये तो अनोइंग स्टेटमेंट हो गई। वो चीज जिससे आप परेशान होते हैं वो जानबूझ के आप अपने आप करेंगे, बताओ ना। वो चीज जिससे आप परेशान होते हैं और जानबूझ के आप उसे काम को करेंगे। आप बोल रहे हो व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं अपनी फाइल भूलता हूं, भूलता हूं तो इसका मतलब आप जानबूझ के करते, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? देखो, जब मैं ऑफिस जाता हूं अपनी वाटर बोतल कैरी करता हूं, आपकी आदत है, आप कैरी करेंगे, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूं मेरी वाटर बोतल दे दो, ऐसे ही तो करोगे, वेरी गुड। क्या ऐसा पॉसिबल है आप ऐसा करो, जब मैं ऑफिस जाता हूं अपनी फाइल भूलता हूं, अपनी फाइल भूलता हूं, है? मतलब मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूं, बेटा फाइल ना, ना मम्मी मैं भूलूंगा, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता हूं फाइल भूलता हूं, हाँ मम्मी फाइल भूलूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों, क्या मतलब हुआ इस बात का? ये बात तो यार आपको कब बोलोगे, जब आप इरिटेट हो, यार जब मैं ऑफिस जाता हूं अपनी फाइल भूल रहा हूं, मैं अपनी फाइल भूल रहा हूं, तो अपनी फाइल लेना भूल रहा हूं, मैं अपनी फाइल भूल रहा हूं, भूलता हूं नहीं बेटा। ये तो ऐसे लग जाएगा जैसे आप ये काम जानबूझ के करते हैं, कोई भी काम जो आपको इरिटेट करे, आपके लिए नेगेटिव है, आप उसको जानबूझ के क्या करूंगा, गलत हो जाएगी ना बात। तो आई एम फॉरगेटिंग, आई फॉरगेट नहीं होगा। चलो, इसलिए मैंने कहा ना, जो आपके साथ हो रहा है पर आप चाहते नहीं है वो। अब एक बात बताइए, जब आप उस कैफे में जाते हैं, ठीक है, जब आप उस कैफे में जाते हैं तो एक भिखारी से मिलते हैं, अरे यार गलत बात नहीं हो जाएगी? अब कैफे जाके आप किसी चोर से मिलोगे, भिखारी से मिलोगे, इलॉजिकल। तो अगर आप बोल दो व्हेन आई गो टू मार्केट, हाँ, आई मीट या आई एम मीटिंग अ थीफ। सोचिए, तो मैं एक चोर से मिलता हूं? नहीं, आई एम मीटिंग अ थीफ। यार चोर से झपेट हो रही है मेरी, चोर से झपेट हो रही है मेरी, ये तो है नहीं बेटा, मार्केट जाना तो चोर से मिलना मार्केट जाने का कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसे यार चोरों से बड़ी आजकल झपेट हो रही है मेरी। तो आप ऐसी बातें कॉन्टिन्यूस में बोलते हो, ऐसे कोई आपकी आदत नहीं होती, या जानबूझ के वो काम नहीं हो रहे होते हैं। सही है, चलिए, ये था वो कोई कॉन्सेप्ट जो कॉन्टिन्यूस का हमारा रहता था। अब चालू करेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, कर लो कॉपी।
आ जाओ जी मेरी शेष। बेटा जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, इसको ठीक है आपको बार बार रिवाइज करना, बस ये ध्यान रखिएगा, ताकि जब प्रैक्टिस हो ना और मैं आपको बोलूं ये चीज याद है और आप बोलो सर ये तो मैं भूल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो चीज गलत होती, वो चीज गलत होती। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है भाई। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। एक तो इसके बेसिक पार्ट की अगर हम बात करें, मैंने जो अभी भी बोला इसका बेसिक तो ये है मेरे दोस्त कि आप हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो याद रखिएगा इसमें जो हैज हैव है उसको देखकर आप प्रेजेंट बोलते हो, है ना। और थर्ड फॉर्म से दिखाया जाता है परफेक्ट, क्या बात है ये मैंने बताई थी सर, बिल्कुल बताई थी आपने, बिल्कुल बताई थी। अगर मैं ये बोल दूं दे हैव पेंटेड देयर रूम, ठीक है, दे हैव पेंटेड देयर रूम, उन्होंने अपना रूम पेंट कर लिया है, तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है, आप उसको 2 सेकंड में बता दोगे सर ये हैव प्रेजेंट हुआ, हाँ, और जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट हुआ। तो हैव हो गया प्रेजेंट, और जो उसके बाद की बात करें पेंटेड हो गया परफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अनोइंग स्टेटमेंट को इंग्लिश में, अच्छा देखो बेटा जिसको हिंदी लिखनी नहीं आती, एक बच्चा पूछ रहा है, इसको इंग्लिश में ये लिख दोगे आप, देखो आपको हिंदी तो लिखनी नहीं आती, माना एक बात को, तो बेटा इसको तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोज थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू बट यू डू नॉट वॉन्ट, आप ये बोल दो अनवांटेड स्टेटमेंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो ना, इसको तो इंग्लिश में भी तो ट्रांसलेट आप करके उसको लिख लिया करो छोटू, ठीक है। अगर आपको हिंदी लिखनी आती तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से, अगर हिंदी लिखनी ही नहीं आती तो मैं ऐसा मान रहा हूं, तो इसका मतलब आप ये है मेरे बच्चे कि आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप ठीक है साउथ इंडिया से मैं कह सकता हूं बिलोंग कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो स्टेटमेंट्स है तो यू शुड ट्राई टू ट्रांसलेट दो स्टेटमेंट्स इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन राइट डाउन इट, दोज थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू बट यू डू नॉट वांट, जस्ट लाइक दिस यू कैन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नाउ यू गॉट माय पॉइंट। चल नेक्स्ट वन है मेरे भाई कि आप हैज हैव अगर थर्ड फॉर्म को समझते हैं, ठीक है, हाँ, दे हैव पेंटेड देयर, उन्होंने अपना रूम पेंट कर लिया है, तो थर्ड फॉर्म दिखाएगी परफेक्ट, जब उससे पहले हैज और हैव आपको दिख जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट और ये परफेक्ट। इसका मतलब अगर मैं इसका पास्ट बनाऊंगा तो यहां हैड कर दूंगा, बस हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव। अब आप सबको पता है मेरे दोस्त, हैज सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव किसके साथ आता है, आई, ठीक है, यू या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हैव आता है, और आप सबको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज आता है। भाई ये नॉलेज मैंने आपको पहले ही दे दी, तो ये तो हुआ इसका, ठीक है, बेसिक पार्ट, ठीक है, ये तो हुआ इसका बेसिक पार्ट, बहुत आसान हो गया। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस की भी हिंदी लिखना चाहते हैं, तो हिंदी में बोलता हूं आप साथ साथ लिख लिया करो। बेटा नोट्स का मतलब होता है जो टीचर जो मैं बता रहा हूं वो तो आप लिखो ही, प्लस आप अपना उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप अपना भी ऐड करके चलो। नोट्स का मतलब होता है, मैं पीएनजी क्यों नहीं देता, यही तो एक कारण है, और नहीं देता उसका रिजल्ट भी आप अब देख पा रहे हो, नहीं देने का भी रिजल्ट देख पा रहे हो, सीडीएस रैंक 1 हो, सीडीएस रैंक 2 हो, ठीक है, वो तो वो बच्चा इतना है कि उसका मन नहीं था इंटरव्यू देने का है उसमें, तो मैंने आपको मिलवाया था 1 और 2 से सीडीएस 2 बैच में दिखाया आपको बच्चा, उसने कहा सर जो आपने लिखाया सिर्फ उसको कॉपी किया ध्यान से, अपना कुछ ऐड करने का मन हुआ, हिंदी वगैरह जो भी था मैं लिख के चलता था, नोट्स को इतनी बार मैंने अच्छे से रिवाइज किया, पेपर देने चला गया, पेपर निकल गया। सर ब्लाइंडली अपने टीचर्स को फॉलो करो, इसके अलावा एक्स्ट्रा भसड़बाजी की आपको कोई जरूरत नहीं है। यही बात मैंने तब भी बोली थी, अगर आपका बैच उस टाइम सीडीएस के रिजल्ट तक था या नहीं था, ठीक है, यही बात मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे बच्चे वो ऐसे किसी बैच में नहीं पढ़ाता सीडीएस के लिए मैंने अलग से इंग्लिश का कोई बैच निकालो, नहीं, इंग्लिश स्पेशल एक ही बैच आता है, समझे सर, इंग्लिश स्पेशल मेरा एक ही बैच आता है, उसी इंग्लिश स्पेशल में से सीरियल रैंक भी निकल रहे हैं, उसी इंग्लिश स्पेशल में से, ठीक है, हाँ, उसी इंग्लिश स्पेशल में से आपके यहां के सीडीएस के रैंक निकल रहे हैं, उसी इंग्लिश स्पेशल में से एनडीए के निकलेंगे, उसी इंग्लिश स्पेशल से सीएचएसएल निकले, हर चीज यहीं से निकलेगी। मेरा काम है आपको कंप्लीट पढ़ाना।
मैं तो खुद ये कहता हूं प्लीज हाथ जोड़ के कि हर एक पेपर दिया करो, हर एक पेपर दिया करो, हर एक पेपर दिया करो। समझ में आई बात? ठीक है। अभी अनमोल से मैंने बातचीत आपकी करवाई थी, रैंक 7 जिनका भी आया है। बेटा रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने भी टॉप 10 के रैंक है ना, ये एक एक नंबर से ही फासले होते हैं, बहुत बड़ा नहीं होता। कभी भी ये मत सोचना रैंक 7 और 1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा नंबर्स का। बहुत कम कम डिफरेंस होता है, बहुत कम कम डिफरेंस होता है। रैंक 1 में भी अभी भी मैंने उससे उनसे बात की थी, आपकी पिक भी दिखा रहा था मैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि सर मैं रैंक 1 के लिए ही माइंड मेकअप करके चल रहा था कि हाँ मुझे रैंक 1 ही चाहिए। नहीं, माइंड था कि अच्छा पेपर करके आना, रैंक अपने आप आ गया। इसमें भी रैंक के लिए ठीक है लड़ाई नहीं चल रही होती है, तो लड़ाई चल रही होती है मुझे पेपर निकालना है बहुत अच्छे नंबर से, तो हो सकता है मेरा रैंक भी आ जाए। वो हो सकता पे चलता है और फिर रैंक आता है। ठीक है, चाहे आप बैंकिंग की बात करो, चाहे आप डिफेंस की बात करो, चाहे आप अपने सीजीएल की बात करो, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करो, सबके लिए इंग्लिश एक ही है। ढंग से अपने नोट्स को रिवाइज करो ताकि बाद में जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो चीजों को आप ढंग से परख पाओ। ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। डन है भाई? हो गया है तो कॉपी। चलो अब आगे बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। डन। बच्चा पूछ रहा है ना एक्स्ट्रा एफर्ट सर रैंक 1 के लिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता बेटा। एफर्ट होता है कि मैं अपनी जी जान लगा के मेहनत करूंगा सर, रैंक अपने आप निकल आएगा। ये थोड़ा ना है कि रैंक 1 के लिए मैं कैसे पढ़ूंगा, रैंक 7 के लिए अलग पढ़ाई होगी, रैंक 1 के लिए अलग होगी, या रैंक 20 के लिए अलग होगी, रैंक 1 के लिए अलग होगी। ऐसा तो नहीं है ना, जी जान झोंकनी है बस, ये आपने ध्यान देना। चलिए भाई ये बात हुई, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ध्यान से देखोगे, हाँ, तो सबसे पहले तो एक बेसिक फंडा ये दिखाता है ये, ठीक है, टू शो, ये ऐसे डायरेक्ट लिखो यार, ये भसड़ की छोड़ो, नोट्स को नोट्स रहने दो। कंप्लीट एक्शन, जब आप किसी भी एक्शन को कंप्लीट रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट काम, अब उसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं लिखा है तो 100% वो काम कंप्लीट हो गया, आप उसके लिए बोलते हो परफेक्ट टेंस, कंप्लीट एक्शन। आप जब ये बोलते हो मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है, सर मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, मैंने ये किताब पढ़ ली है, तो जब आप ये बोल रहे हो आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है, तो भाई मेरे अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है, तो उसमें अब जरा सा 1% भी हिस्सा बाकी नहीं रहा है, 1% हिस्सा भी बाकी नहीं रहा है। आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है, तो खत्म, कलेश खत्म, कलेश खत्म। चलो, दे हैव वॉश्ड, ठीक है, देयर कार्स, उन्होंने अपनी गाड़ियां धो ली है, जरा सा भी नहीं फर्क, जरा सा भी नहीं फर्क, ये अपने आप में क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, वेरी गुड, तो ये हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई मेन वर्ब, जरा सा भी उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब कभी भी आपको, ठीक है, जब कभी भी आपको किसी भी चीज को कंप्लीट दिखाना होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से बात करते हो। ठीक है, वेरी गुड, डन। अब ध्यान से सुनेगा बेटा, मैं अगर ये बोल दूं आई एम वॉचिंग या आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो यहां तक तो ये सेंटेंस सही है, दोनों। देखो आई एम वॉचिंग, मैं तो इस मूवी को देख रहा हूं, अभी चल रही है मूवी की प्रोसेस। आई हैव वॉच दिस मूवी, मैंने मूवी देख ली है, सेंटेंस दोनों सही है। लेकिन पेपर में उसने ऐसे किया सो, ठीक है, सो
यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस मूवी। इसलिए तुम इस मूवी के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। क्या बोलोगे बेटा? इसलिए इस मूवी के बारे में तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, बताओ। हाँ, कार भी हो सकता है बेटा, एक गाड़ी हो, ज्यादा लोगों ने मिलकर एक गाड़ी ले ली, कार भी हो सकता है, कार्स भी हो सकता है, दोनों सही। देखो, आई एम वॉचिंग दिस मूवी सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस मूवी, या आई हैव वॉच दिस मूवी सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस मूवी। क्या होना चाहिए? आप खुद का दिमाग दौड़ाइए। आप बोलोगे मूवी देख रहा हूं इसलिए मूवी के बारे में कुछ भी पूछ लो। अरे कुछ भी पूछ लो तब बोलोगे जब आप उस मूवी को देख रहोगे, देख चुके होगे, तो वहां में देखेगा यार कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। तो यही चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी, यही चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी, ठीक है। ऐसे ही ये परफेक्ट सेंस लेके आती है बातें। चलो एक और देखो, मैंने बोल दिया यू सीम हैप्पी टुडे, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है। यू सीम हैप्पी टुडे, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। हाँ बताओ, योर 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 फादर हैज कम, या योर फादर कम्स टू मीट यू। बेटा सपोज करो आप कहीं और रहकर तैयारी कर रहे हो, जैसे आप में से कई लोग होंगे जो छोटे शहर के लोग हैं, ठीक है, वो बड़े शहर में आके कहीं आप लोग तैयारी कर रहे होगे, वहां रह के आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होगे, क्योंकि आपके गांव में तो वाईफाई भी नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट भी हैं। हजारीबाग झारखंड से, ठीक है, रैंक 1 इस बार निकला, नाम रोशन कर दिया पूरे झारखंड का उसने, ठीक है, लेकिन वो वहां रहा था नहीं, पिछले 12 साल से अपने घर नहीं है वो, समझ लो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं। अब आपके पापा आपसे मिलने आएंगे, तो जब मैं आपको ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मैं किन परिस्थिति में ये सेंटेंस बोलूंगा? भरे आज तो बड़ा खुश लग रहा है तू, इसलिए मुझे लगता है तेरे पापा तुझसे मिलने आए हुए हैं, या तेरे पापा तुझसे मिलने आते हैं। आते हैं, आते हैं में तो वो अब इस बार की बात नहीं, सब अरे गलत, आए हुए हैं, आते हैं तो नहीं। तो इसका देखो मैंने कॉन्टिन्यूस से भी बता दिया। हाँ ये भी हो सकता था बेटा, इसलिए मुझे लगता है तेरे पापा तेरे से मिलने आ रहे हैं, ये भी हो सकता था, लेकिन इंडेफिनिट तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, तो कम्स तो नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है आपके पापा आपसे मिलने आए हुए हैं, तो इसलिए तुम खुश दिख रहे हो। तो भाई मेरी इनका ध्यान रखना है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? आपने बोला सर मैं तुरंत से पहचान लूंगा इसको। सुनील सर मेरा भाई CHSL में सिलेक्ट हो गया आपकी कृपा से। भाई हमारी तो कृपा नहीं, हम तो देखो वही डांट फटकार आप पे लगा रहे हैं, वही हर बच्चे पे लगाते हैं, ठीक है। मेहनत तो सर आपकी है। क्योंकि जब आपका दिमाग खराब होता है, ठीक है, किसी भी वजह से आपका दिमाग खराब होता है, तो भले ही मैं कितना मोटिवेट कर लूं, आपको कितना ही कुछ कह लूं, लेकिन ठीक आप अपने से ही होते हो, ये ध्यान रखना। है ना भाई? तो हमारा कुछ नहीं है, मेहनत आपकी है सर। क्योंकि वो होता है ना, एक बात बताओ, मुझे बुखार है, आप सबको पता है, तो इस बुखार को झेल कौन रहा है? मैं झेल रहा हूं। ना मेरी मम्मी जी झेल सकती है, ना मेरे पिताजी झेल सकते हैं, ना मेरे दोस्त झेल सकते हैं, ना मेरे स्टूडेंट्स, ना मतलब ना, यानी कि आप भी नहीं झेल सकते। सर मेरा दुख है, मुझे ही झेलना पड़ेगा। लाइफ में इस बात को याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं जो सिर्फ आपको ही झेलने पड़ेंगे, दूसरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, मदद कर सकते हैं। चलो आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाओगे, आप बोलोगे चलो सर हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, आप क्लास मत लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, जैसा कि आपने कल किया, आप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन वो दर्द तो मुझे ही झेलना पड़ रहा है। यही चीज आपके साथ होती है बेटा। भगवान ना करे आप फेल हुए, तो मैं कितना ही बोल दूं इस बार पेपर निकालेंगे, मिलकर निकालेंगे, और मेहनत करो बेटा, ये करो, कुछ भी बोल दूं, लेकिन सर वो दुख आप ही झेल रहे हो। वो फेल होने का दुख दर्द मैं नहीं झिलवा सकता आपको, मैं उसमें मदद कर सकता हूं, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, लेकिन वो दुख दर्द फेल होने का आपको ही झेलना है सर। इसलिए याद रखना, खुशी में तो हर कोई साथ है, दुख में सिर्फ अपने ही साथ होते हैं, लेकिन वो अपने भी साथ होते दुख सहना हमें ही पड़ता है,
ठीक है, तो वो दुख और वो खुशी फिर आपकी, खुशी भी फिर आपकी है सर। अगर आप पेपर में पास हो गए और आप नौकरी लगोगे, सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश होऊंगा, मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा देखो भाई साहब, ठीक है, हाँ देखो हमारा स्टूडेंट था, देखो हमारा स्टूडेंट था, बोलेंगे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, अरे हमारा स्टूडेंट था, देखो भाई मेरे से पढ़ा, मेरे से पढ़ा, चिल्ला चिल्ला बोलेंगे, खुशी होगी हमें भी। लेकिन सर वो असली खुशी फिर आप ही ले रहे होगे, असली खुशी आपकी है भाई। वर्दी पहन के तू चलेगा, जयदीप सर तो नहीं चलेंगे, वर्दी पहन के भी आप ही चलोगे सर, मैं तो नहीं चलूंगा ना। और वो वर्दी पहन के जो रोब आएगा वो आपका ही होगा सर, कंधे पे सितारे आपके लगे होंगे सर, मेरे नहीं लगे होंगे। वो असली खुशी भी आपको मिलेगा, तो उसके लिए असली दुख भी आपको झेलना होगा। ये बात याद रखिएगा, दोनों साइडेड ये बात, ठीक है बेटा। दूसरी देखो, इसी में अगर मैं यू आर सीमिंग कर दूं, बेटा यू आर सीमिंग भी गलत हो जाएगा। यू आर सीमिंग क्यों गलत हो जाएगा मेरे बच्चे? क्योंकि सीम कोई एक्शन थोड़ी ना है, आप खुश दिख रहे हो तो यू सीम हैप्पी। यू आर सीमिंग नहीं बेटा, क्योंकि सीमिंग कोई एक्शन नहीं है, प्रतीत होना, ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है भाई। तो आप करोगे यू सीम, यू आर सीमिंग होगा तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड, एक गलती ये भी हो जाएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और हमें कैसे परेशान कर सकता है, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो मेरे भाई, जब आप टेक्निकली प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो ये पता है क्या करता है, प्रेजेंट, और इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, मतलब देखो परफेक्ट, हाँ मैं इसको प्रेजेंट आप बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हो आप, इसका एक कारण है। परफेक्ट प्रेजेंट क्यों लिख रहे हो आप? देखो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट हुआ एक्शन, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन। रिलेटेड टू प्रेजेंट, रिलेटेड टू प्रेजेंट भाई, इसलिए मैंने लिखा इसको। एक और बात ध्यान रखिएगा सर, मतलब क्या है सर, आप क्या समझाना चाहते हो? मैंने बोला चलो एक कप का एग्जांपल ले लेते, सपोज इसमें चाय है बेटा, सपोज, हाँ मैं चाय पी रहा हूं, चाय पी, हाँ चाय पी रहा हूं, ठीक है, मैंने ये रख दी, मैंने बोला हाँ मैंने चाय पी ली, अब वो परफेक्ट हो गया। लेकिन एक बात बताओ, वो पास्ट भी तो हो गया, मतलब पास्ट कैसे हो गया भाई? जैसे ही काम खत्म हुआ वो पास्ट बन गया, जैसे ही वो काम खत्म हुआ वो पास्ट बन गया, काम खत्म होते ही पास्ट बनेगा, तो जैसे ही वो काम खत्म हो गया वो पास्ट बन गया। इसका मतलब जैसे ही कंप्लीट एक्शन होगा, हाँ तो सपोज करो वो कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकता, वो इन पास्ट होगा भाई। वो कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? वो तो पास्ट की सेंस ले आएगा। आप ये लिख दो सेंस ऑफ पास्ट टाइम, उसमें क्या आ जाएगी? सेंस ऑफ पास्ट टाइम, उसमें पास्ट टाइम की सेंस आ जाएगी, उसमें प्रेजेंट की सेंस तो आएगी नहीं मेरे दोस्त। आपने बोला मैंने कमरा साफ कर लिया, हाँ हमें आजादी मिल चुकी है, और वो आजादी मिली 1947 में, बोल आज, बिल्कुल। तो वो काम कंप्लीट चाहे आज हुआ हो, चाहे कोई सालों पहले, कोई सदियों पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्ट पास्ट है, पास्ट पास्ट है, क्योंकि जैसे ही काम कंप्लीट होगा पास्ट बन जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने बोला बेटा इधर आओ, हाँ आपने रिवाइज कर लिया, हाँ सर मैंने रिवाइज कर लिया है, परफेक्ट है सर, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस आज की हो आपने, या कल की हो, या परसों की हो, या पहले की हो, ठीक है, हाँ लेकिन अगर आपने वो चैप्टर याद किया है, वो प्रैक्टिस की है, तो मैं यही तो बोलूंगा। तो इसका मतलब कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना प्रेजेंट परफेक्ट है, और कंप्लीट हुए एक्शन में किसकी रहेगी? पास्ट टाइम की झलक रहेगी। इसका मतलब ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर देता है। पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को, पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करके बोलना प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट में ही रखना चाहते हो तो पास्ट में रखो, मैंने एक एप्पल खाया था, ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है, पास्ट में रखना चाहते हो बस, मैंने एक एप्पल खा लिया है, आप उससे प्रेजेंट से रिलेट करना चाहते हो, मैंने एक एप्पल खा लिया है अब और नहीं खाऊंगा,
तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये पड़ा कि पास्ट में आप सिर्फ पास्ट की इंफॉर्मेशन की तरह बोल रहे हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप उस पास्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट से मेरे दोस्त रिलेट कर रहे हो। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस भाई मेरे, बस और बस सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस। दिमाग दौड़ा आपका? एकदम क्लैरिटी मिली, एकदम क्लैरिटी मिली। हो गया काम आसान। तो दोनों में क्या फर्क है? मैंने एप्पल खाया था, पास्ट इंफॉर्मेशन है सर, और उस बात को आप प्रेजेंट से रिलेट करोगे, मैंने एक एप्पल खा लिया है, हमें आजादी मिल गई थी, पास्ट इंफॉर्मेशन, ऐसा लग रहा है जैसे टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है ना, हमें आजादी मिल चुकी है, मैं कहीं भी घूमूं इंडिया में। अब आ गई दूसरी बात, आप उसको रिलेट करें, बस इतना और कुछ नहीं। तो रिलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब उस चीज को याद रखना, तो कंप्लीट एक्शन जो सेंस ऑफ पास्ट आएगा उसे आप प्रेजेंट टाइम से क्या करते हो? रिलेट। अब ये लिख दो, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। आप उसे प्रेजेंट टाइम से क्या करते हो? रिलेट, यही प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, दे हैव इटन, उन्होंने खा लिए हैं, मैनी एप्पल्स, कई सारे एप्पल्स खा लिए भाई उन्होंने। दे हैव इटन मैनी एप्पल्स, उन्होंने कई सारे एप्पल खा लिए हैं। एक बात बताओ बेटा, खा लिए हैं, जैसे उन्होंने एप्पल खाए, हाँ खत्म, ये तो पास्ट बन गया, और उस पास्ट को आपने प्रेजेंट से क्या कर लिया? रिलेट कर लिया। तो भाई ये मेरे, ये क्या है? कंप्लीट एक्शन। हाँ, तो इसमें सेंस ऑफ क्या आएगी? पास्ट, सेंस ऑफ पास्ट टाइम है, कंप्लीट एक्शन होते ही तो वो यही है। हाँ, उसे प्रेजेंट से क्या किया? रिलेटेड टू प्रेजेंट, उसे प्रेजेंट से रिलेट कर लिया। अब देख, अब आप कितना भी देख लो, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो भाई मेरे डन क्या हुआ? पास्ट में कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट से क्या किया? रिलेट किया। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। तो काम कब किया? पास्ट में। रिलेट किससे किया? प्रेजेंट से। तो काम मुश्किल हुआ, काम आसान? काम आसान हुआ। आगे, वेरी गुड। लेकिन बेटा इसमें पास्ट का टाइम मत लगाना, अगर पास्ट का टाइम लगा दोगे तो फिर पास्ट में ही बनाओगे आप, फिर प्रेजेंट से नहीं है। चलो वो बात भी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो ये भी सही, ये भी सही, दोनों सेंटेंस सही। लेकिन अगर मैं इसमें किसी तरीके से पास्ट का टाइम लगा दूं, मतलब सर देखो कॉपी, देखो मैंने बोला आई हैव क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है, हाँ ये भी सही है। आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया था, ये भी सही है। मैंने अपना कमरा साफ किया था, पास्ट इंफॉर्मेशन, कर लिया है, ये भी ठीक है, कर लिया भाई मैंने। तो आपने ये क्या किया? प्रेजेंट से रिलेट कर लिया, हाँ। और ये क्या किया? आपने खाली पास्ट छोड़ दिया, हाँ। तो दोनों सेंटेंस सही। आई हैव क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम, दोनों सही। भाई मैंने अपना रूम साफ कर लिया था, मैंने अपना रूम साफ किया था। आई क्लीन माई, मैंने तो अपना रूम साफ किया था। आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया, दोनों सही। लेकिन अगर पेपर में ऐसे दे दे, ठीक है, ऊपर उठा दो इसे, पेपर में ऐसे दे दे, आई हैव
क्लीन माई रूम, हाँ, यस्टरडे, हाँ, और आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम यस्टरडे। हाँ, अब आपने धोखा कर दिया। अब आपने पता क्या धोखा कर दिया? वही धोखा कर दिया सर आपने जो हमें सिखाया था कि टाइम मेंशन कर दिया। टाइम एंड टेंस याद आया? अब तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये यस्टरडे पास्ट का टाइम है बेटा। अब उसके साथ ना ना, अब सिर्फ ये सही, पास्ट टाइम, पास्ट, टाइम मेंशन ना कर दे एग्जामिनर। टाइम मेंशन कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब आप उसको रिलेट नहीं कर रहे, अब आप तो उसको हिस्ट्री की तरह पढ़ा रहे हो। 1947 में ये हुआ था, हो चुका है मत बोलो। 1947 में ये हुआ था। आई भाइयों बात समझ में? वेरी गुड। तो साफ किया था और कल साफ कर चुका हूं, कल साफ कर चुका हूं। अरे कल साफ किया था, कर चुका हूं, कल बोल रहे हो और प्रेजेंट से रिलेट कहां से कर रहे हो? कल तो कल छोड़ दिया, छोड़ दिया आपने, यस्टरडे हो गया, यस्टरडे बीत गया तो बीत गया, बीत गया तो बीत गया। अब उसको आप प्रेजेंट से जबरदस्ती खींच नहीं सकते भाई। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, आया समझ में? तो पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन लेकिन पास्ट का कोई टाइम मत लिख देना भाई। पास्ट का टाइम लिख दे तो फिर पास्ट जीत जाएगा, फिर बेचारा प्रेजेंट पर जाए हार जाएगा। केवीएस में 20 में से 18 सही हो गए। अरे बहुत बढ़िया। केवीएस का एग्जाम होता है टीचिंग से रिलेटेड। इंग्लिश कहीं भी आती हो यार तुम हर जगह मस्त करोगे, बस जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहना, कुछ भी छोटे नहीं, चाहे आपको कोई टीयर 1 टीयर 2 प्री मेंस कोई भी पेपर दो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इसका मतलब जहां पास्ट का वर्ड आया वहां ये हट जाएगा। जैसे एक बात बताओ, एक और देखता हूं, डन। मैंने बोल दिया आई हैव प्लेड या आई प्लेड, ठीक है, क्रिकेट विद देम। अगर मैं यहां तक बोलूं तो दोनों सही है। आई हैव प्लेड क्रिकेट विद देम, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला है, बिल्कुल ठीक है। कॉपी करना बेटा इसको भी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आई प्लेड क्रिकेट विद, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला था, बिल्कुल ठीक है। खेला था पास्ट की बात, और उस पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करो। अरे मैं तो इनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूं। यही तो बेटा, आप मेरे से मिलने आए और आपने दोस्त को जाके बोला मैं जयदीप सर से मिल चुका हूं, मिल चुका हूं बोलो, और बोलो मैं जयदीप सर से मिला था बोलोगे, दोनों सही है। मैं जयदीप सर से मिला था, मैं जयदीप सर से मिल चुका हूं, दोनों सही। लेकिन अगर पेपर में आ जाए, यहां तो अब तक तो दोनों सही थे, आई हैव प्लेड और आई प्लेड दोनों सही थे, लेकिन पेपर में आ गया लास्ट मंथ, ओ हो, अब गड़बड़ हो गई बेटा। आपने बोला आई हैव प्लेड क्रिकेट विद देम लास्ट मंथ, पिछले महीने, अब तो आपने पास्ट टाइम लिख दिया। आई हैव प्लेड क्रिकेट विद देम लास्ट मंथ और आई प्लेड क्रिकेट विद देम लास्ट मंथ, तो अब ये नजर आ गया जी यहां। अब पास्ट टाइम तो पास्ट जीतेगा, अब पेपर में आप हैव प्लेड काट दोगे। अब तो आसान, अब तो और बैठ गया दिमाग में, वरना मेरे पास अब डंडा भी है, वाईफाई डंडा है, यहां से घर जाके लगेगा तुम्हें, उसको एड्रेस पूछने की भी जरूरत नहीं। तो उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला था पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते, कुछ भी ऐसा बोल दोगे तो फिर गड़बड़, फिर आप ये नहीं बोलो।
डन मेरे दोस्त। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आगे चीजों को जानते हैं। अब अगली बात में देखिए, अब जब आप, मैंने बोला ना, जब आप परफेक्ट और इस चीज को रिलेट करते हो प्रेजेंट टाइम से, रिलेटेड टू, ठीक है, प्रेजेंट टाइम, आप ऐसे ही तो रिलेट करते हो, रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। आप बोलोगे सर दोबारा क्यों लिखवा रहे हो, इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है, ठीक है, इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है। कैसे? परफेक्ट और रिलेटेड टू प्रेजेंट, मतलब कंप्लीट एक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंट। मेरे दोस्त, ऐसा करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो पास्ट टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, पास्ट में हुए कंप्लीट काम को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं, यही तो है, परफेक्ट है और आप उसको क्या कर रहे हो, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो, तो रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम। और इधर क्या है, परफेक्ट में क्या है, सेंस ऑफ पास्ट। हाँ, तो आप पास्ट टाइम को या पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को जब प्रेजेंट से रिलेट करते हो, तो इसके भी कुछ शब्द हैं, जैसे ये सारे के सारे शब्द किसके थे, पास्ट पास्ट पास्ट, तो आप पास्ट यूज कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। आपने बोला कैसे सर, कैसे? मैंने बोला एक बात बताओ, ध्यान से सुनिए। मैंने एक शब्द बोला टिल नाउ, मुझे बताओ ये टिल नाउ प्रेजेंट का शब्द है, पास्ट का शब्द है, या बेटे बच्चे इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिक्स हो गए? खोजो। अब तक, अब तक, टिल नाउ, बताओ। अब तक, टिल नाउ, दोनों मिक्स है। अब तक, अब तक, अब तक का मतलब क्या है, वो पास्ट में चीज चालू हुई और आप उसे प्रेजेंट से जोड़ रहे, यही तो मीनिंग हुआ इसका। देखो, इसका मीनिंग यही तो हुआ, कोई भी चीज कहां से चालू हुई, यहां से, ऐसे, अब तक, तो ये किसका वर्ड हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। टिल नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, अब तक, अब तक, अब तक। और एक और मीनिंग होता है येट, अब तक, ये एडवर्ब होता है बेटा, ये सारी एडवर्ब है, येट भी एडवर्ब है, अप टिल नाउ भी एडवर्ब है, सो फार भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ही है। इनका मतलब क्या है, अब तक, अब तक, अब तक, अब तक, तीनों को आप कुछ कोई भी यूज करो, ये मीनिंग हुआ। तो दोनों इसमें नहीं हो गया, प्रेजेंट को, ठीक है, रिलेट कर रहे हो पास्ट, पास्ट से खींच के प्रेजेंट तक ला रहे हो, पास्ट से खींच के प्रेजेंट तक ला रहे हो, यही तो मीनिंग हुआ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, येट। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब बेटा वही तो हो गया, इनको लिखवा रहा हूं, फिर इनके एग्जाम्पल भी लिखवा। ऐसा ही एक शब्द होता है बेटा, हाल फिलहाल में, रिसेंटली। बेटा रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल मतलब पास्ट भी है इसमें और प्रेजेंट भी है, हाल फिलहाल में। और इसी की एक और इंग्लिश होती है बेटा, लेटली। अब आप बोलोगे सर लेटली, इस पे डिब्बा बना देना। आप बोलोगे लेटली तो देर से होता है, देर से बेटा लेट होता है, यू केम लेट, आप देर से आए थे, लेट होता है वो। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम। रिसेंटली और लेटली दोनों का मतलब सेम होता है बेटा।
ठीक है। टिल नाउ अब तक, अब टिल नाउ अब तक, सो फार अब तक, येट अब तक, और रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। और एक यही लिखिएगा, येट के बाद भी लिख लिएगा सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से अब तक। हिंदी मीनिंग लिख लेना जिसको जरूरत पड़े। अब तक, अब तक, अब तक, अब तक। सिंस का तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक। आपने बोला हां सर समझ आ रहा है, वेरी गुड, गो। अब आप क्या करो बेटा, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का गैप छोड़ दो। सिर्फ 2 लाइन का मतलब, एक यहां या इसमें भी सारे एडजस्ट कर लोगे, गैप ही मत, जितने भी वर्ड बचे यहां या 1 लाइन का नीचे गैप छोड़ दो बेटा। कितने का गैप छोड़ दो, 1 लाइन का गैप छोड़ दो, और उसके नीचे अब आप एग्जाम्पल लिखने चालू कर दो। ठीक है, उसके नीचे आप एग्जाम्पल लिखने अब चालू कर दो। अब इन सबके एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, चालू कर दो, एग्जाम्पल चालू कर दो। एक एक अब एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, इनका तो एक ही एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। देखो, अगर मैं बोलूं तब से अब तक कोई आया ही नहीं, तब से अब तक कोई आया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, नोबडी, ठीक है, नोबडी केम, ठीक है, येट। नोबडी केम येट या नोबडी हैज कम येट। क्या बोलो बेटा, नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। नोबडी केम येट या नोबडी हैज कम येट। अब पास्ट हार जाएगा। मैंने बोला अब तू भाड़ में गया, क्यों, तू पास्ट के साथ नोबडी केम। ठीक है, पहला एग्जांपल ये लिखो बेटा, दूसरा ये लिखो, और तीसरा लिखो नोबडी केम यस्टरडे। हाँ, और एक लिख दो नोबडी हैज कम यस्टरडे। बताइए, क्या समझे बंधु? आप इसमें समझे सर, नोबडी केम यस्टरडे, केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज कम। देखो, पास्ट का टाइम है, ये जीत गया, पास्ट का टाइम है, ये हार गया, ये जीत गया, ये हार गया। सही है सर। अच्छा, अब तक नहीं आया, अब तक, ये हार गया, कौन, ये जीत गया, क्योंकि इसमें पास्ट प्रेजेंट दोनों मिक्स थे। अब तक कोई नहीं आया, नोबडी हैज कम येट, अब तक कोई नहीं आया, तो आप पास्ट से ऑब्जर्व करो यार, अब तक कोई नहीं आया, और ये चीज आप रिलेट कर रहे हो, और यहां कह रहे हो बेटा कल, तो ये पास्ट का हो गया, करो कॉपी।
ठीक है भाई, आ जाओ मेरे दोस्त। चलो बेटा, तो बस इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने एग्जाम्पल किसका देख लिया बेटा, इसमें से कुछ भी लिख दो आप। अच्छा एक बात बताओ, 5वां एग्जाम्पल लिखो। अब तक कोई नहीं आया, तब से अब तक कोई आया ही नहीं, बात तो दोनों बराबर है। आप ऐसे बोल दो, नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया। कब से? अरे तब से, तो ये एडवर्ब ही तो है बेटा, ये एडवर्ब ही है। यहां सिंस एडवर्ब है, वो नहीं है सिंस मॉर्निंग, वो प्रेपोजिशन है, सिखाऊंगा बेटा। पता है, नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। तो नोबडी हैज कम सिंस, नोबडी हैज कम सो फार, नोबडी हैज कम अप टिल नाउ, ठीक है। नोबडी हैज कम टिल नाउ, नोबडी हैज कम येट, नोबडी हैज कम सिंस, कुछ भी बोल दो आप। 1 2 3 4 5 मीनिंग निकालते, अब तक कोई नहीं, अब तक कोई नहीं, अब तक कोई नहीं, अब तक, तब से अब तक कोई नहीं, ये तब से अब तक, तब से अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, तो रिलेट हो रहा है ना पास्ट प्रेजेंट से। अब तक हमने 5 कॉन्सेप्ट कर लिए, रिसेंटली और लेटली। ये क्या है बेटा, देखो, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला। आई हैव नॉट माई फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, हाल फिलहाल में नहीं मिले। तो आप डिड नॉट मीट थोड़ा ना लिख दोगे बेटा, हाल फिलहाल में नहीं मिला था, नहीं। आया मजा पढ़ने में? चलिए, तो ये चीज है, लेकिन अभी बाकी शब्द इसके बचते हैं, यहीं से मैं कल कंटिन्यू करूं। तो जो चीजें पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती हैं उसमें खाली पास्ट इंडेफिनिट मत लगाइए बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इस तरीके की गलतियां एरर पेपर में आपको वो देगा। चलो अब कल मिलते हैं, खुश रहिए।